वजीर आला के चंद्रशेखर राव और वजीर आला आंध्र प्रदेश जगन मोहन रेड्डी दरियाई कृष्णा के पानी के मसले को एक चाय की कप पीते हुए हल कर सकते हैं और दरियाई कृष्णा के पानी के लिए मरकजी हुकूमत और कृष्णा वाटर बोर्ड की मदाखलत की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन सियासी दुकान चमकाने के लिए के चंद्रशेखर राव दानिस्ता तौर पर पानी की सियासत करते हुए अपने वज़रा के ज़रिए बयानबाजी करवा रहे हैं। हालांकि दोनों रियासतों के वज़राए आला अच्छे दोस्त हैं। के चंद्रशेखर राव तेलंगाना में साबिक वज़ीर आला डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी की दफ्तर वाई.एस. शर्मिला की जानिब से रियासत तेलंगाना के अवाम को इंसाफ दिलाने के लिए सियासी जमात के आगाज से बौखलाहट का शिकार हो चुके हैं। INN से खुसूसी बात करते हुए YSRTP के तर्जुमान कोंडा राघव रेड्डी ने भी अपना बयान दिया। YSR तेलंगाना कांग्रेस पार्टी आज 8 जुलाई को लॉन्चिंग है। आइए हम इस सिलसिले में बात करें राघव रेड्डी साहब से। राघव रेड्डी साहब, ये YSR तेलंगाना पार्टी जो लॉन्च कर रहे हैं, ये पार्टी नई सियासी जमात, वैसे तो हर एक को हक हासिल है हिंदुस्तान में, तो कायम करने का असल मकसद क्या है? जो राजशेखर रेड्डी साहब की दौर थे 2004 से 2009 तक, कम से कम 5 साल 100 दिन का जो वो राज चलाया, गवर्नमेंट को चलाया, उसको आज जो 7.5 साल तेलंगाना राज बनने के बाद KCR साहब के जो हुकूमत है वो कैसा है सबको मालूम हो गया। शर्मिलम्मा ये डिसीजन क्यों लिए बोले तो यहाँ पे जो राजशेखर रेड्डी साहब का संक्षेम पालना या नहीं हो रही, इस बात से शर्मिलम्मा 8 तारीख सुबह बाद दोपहर यहाँ पार्टी लॉन्च करने वाले। मकसद क्या है? वाई.एस. राजशेखर दौर तो यकीनन एक गोल्डन पीरियड था, लेकिन तेलंगाना बनने के बाद में KCR ने जो होगा उसमें क्या ऐसे दूरियां थे जिसको कम करने के लिए कोई भी वो नहीं है, सेटिस्फेक्शन किसी को भी नहीं है, इंक्लूडिंग जर्नलिस्ट, कोई भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, या रईतों नहीं है, स्टूडेंट्स नहीं है, कोई भी नहीं है। आप देख रहे हैं ना, खाली बातों से चला रहे, उन्हें गड़बड़ करके चला रहे, पार्टियों को कमज़ोर करके चला रहे। पूरा आज के दिन जो है आरोग्यश्री है, कहाँ है वो? आज 104, 108 फीस रियम्बर्समेंट, पोड़ भूमुलू, कहीं भी इनका कुछ भी नहीं है, वहाँ लोगों को परेशान कर रहे। इस बात से तेलंगाना में भी YSR गवर्नमेंट आना, जो राजशेखर रेड्डी साहब के गोल्डन पीरियड थे, वो पीरियड फिर रिपीट होना, इस बात से शर्मिलम्मा ये डिसीजन ली। रघु रेड्डी साहब, ये बोलिए, अब चूँकि यहाँ पर नई पार्टी लॉन्च कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में आ गए हैं शर्मिला मैडम, तो अब तेलंगाना में तो यहाँ पर ही रहेंगे, लेकिन आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत उनके भाई की है, और इस वक्त तेलंगाना कृष्णा रिवर का जो इशू एकदम बर्निंग टॉपिक है। कृष्णा के ऊपर जो 2 प्रोजेक्ट्स आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट, तो उसके खिलाफ क्या शर्मिलम्मा या तेलंगाना के राइट्स और यहाँ के किसान फार्मर्स के लिए फाइट करेंगे? जो कृष्णा की समझो या गोदावरी का समझो, ये नया मामला नहीं है। 2 गवर्नमेंट है, 2 चीफ मिनिस्टर्स है, बैठ के बात कर लो। केंद्र के स्टेट ऑल इंडिया में एक गवर्नमेंट है, कृष्णा ट्रिब्यूनल है। पानी कौन लेके जाते हैं? जिसका हिस्सा उसका है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तेलंगाना राज्य बनने से पहले भी ये था ना, तेलंगाना को इतना TM देना, आंध्र प्रदेश को इतना TM देना बोल के ट्रिब्यूनल बना, ट्रिब्यूनल डिसीजन लिए सो है वो। आज वो सियासत बनाने की कोशिश कर रहे। क्यों बोले तो शर्मिलम्मा यहाँ आने के बाद हर पार्टी को डर लगना शुरू हो गई, TRS हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, पूरे पार्टियाँ आज तकलीफ में हैं। शर्मिलम्मा आने के बाद YS राजशेखर रेड्डी साहब का राज आएंगे, वो पालना चलाएंगे, कैसे भी पब्लिक उनके साथ में जा रहे बोल के ये पूरा पुकारा उठा रहे। और थोड़े बहुत मिनिस्टर्स बात कर रहे, राजशेखर रेड्डी साहब को नररूपा राक्षसुడు, क्यों इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाया बोल के नररूपा राक्षसुడు है क्या? कल्वकुर्ती, नेट्टंपाडु, भीमा, कोयल सागर, ये प्रोजेक्टों को शंकुस्थापना करके फाउंडेशन डाल के 6 लाख एकड़ को जमीन को पानी दिए, इस वजह से नररूपा राक्षसु बने क्या? आरोग्यश्री दिए बोल के करे क्या? स्टूडेंट्स को फीस रियम्बर्समेंट दिए बोल के ऐसा नररूपा राक्षसुడు हुआ क्या? दिमाग से सोच के बात करना राजशेखर रेड्डी साहब से नाम निकालने से पहले। मैं चैलेंज कर रहा हूँ ये तेलंगाना राष्ट्र समिति का जो मिनिस्टर्स है, आओ आ जाओ। 2004 से 2009 तक जितना डेवलपमेंट हुआ, राजशेखर रेड्डी साहब के राज में कैसा चला देश है, राज्य
आ जाओ बोलो, पानी पे बात करते, फीस रियम्बर्समेंट पे बात करते, फार्मरों के वास्ते बात करते, बात करो बोलो लोगों को। वो बात कुछ भी नहीं है, खाली बैठना सियासत करना। पानी के पास सियासत क्या है? पानी अपने दो राज्यों के बीच में नहीं है, देशों के भी बीच में भी है। अपने को पाकिस्तान को भी पानी का बंटवारा है, वो समझना। अरे भाई तुम्हारा टीएमसी तुम ले लो, हमारा टीएमसी हम ले लेंगे, इसमें झगड़ा क्या है? एक इलेक्शन आए, कौन सा भी झगड़ा करना, पब्लिक को उचकाना, सेंटिमेंट पे मारना। 7.5 साल हो गए तुम्हारे, बताओ क्या क्या काम कर रहे, क्या क्या संक्षेम कार्यक्रम कर रहे, पूरे बता के वोट पूछो। कौन से भी एक इलेक्शन आ गए, आंध्रा तेलंगाना, वो मुख्यमंत्री को गालियाँ देना, स्वर्गीय राजशेखर रेड्डी साहब को गालियाँ देना, ये कहीं का तरीका? 7.5 साल बोले तो कम टाइम नहीं हो। आप घर में बैठ के जीत सकते, वैसा रहना, पब्लिक को गोल पिराना, कुछ भी करना, पैसे बांटना, पार्टियों में से लोगों को ले लेना, एमएलए लोगों को ले लेना, अनडेमोक्रेटिक राज्य चला रहे यहाँ पे। इस बात से YSRTP यहाँ आना पड़ा। कल 8 दार के बाद में हम क्या है, राजशेखर साहब का बेटी कैसा का आगे जाते, कैसा एजुकेशन करते, जब मालूम होते। रघु रेड्डी साहब ये बोलिए, ठीक है, ये तो अब तेलंगाना गवर्नमेंट के मिनिस्टर तो YSR के खिलाफ हो रहे हैं, लेकिन KCR बिल्कुल खामोशी इख्तियार करे, उसका रीजन क्या है? वही है ना सियासत उनका, उनके जो मन में रहते वो मिनिस्टर से बोलना कराते उन्हें। अगर KCR सही कृष्णा वाटर में अगर बंटवारा कर लेने का है तो, अरे भाई जगनमोहन रेड्डी साहब को तो आपको एक खास दोस्त है ना, जगनमोहन रेड्डी साहब के घर पे आप भी गए ना, दोनों मिलके डिनर भी करे, लंच भी करे। अरे भाई एक जगह इकट्ठा बैठो, वो क्या बड़ी चीज़ है? जो पानी समुंदर में जा रहे उसको आप कितना ले लेते, हम कितना ले लेंगे, वो बैठ के बात कर लेना। सेंट्रल ट्रिब्यूनल की जरूरत नहीं है, कृष्णा ट्रिब्यूनल की जरूरत नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की भी जरूरत नहीं है। दो आजू बाजू तेलुगु वाले हैं अपन, 60-70 साल एक जगह रहे सो लोग हैं, बैठ के चाय पीते हुए काम कर ले सकते हैं। इसके बारे में उनको गालियाँ दो, इनको गालियाँ दो, सेंटीमेंट को उठाओ, पब्लिक को बेचैन करो, सियासत करके वोटा बांट लो, वोटा ले लो, ये क्या तरीका है बोलो? आज मैं KCR से मैं दावा करूं, सही करना है तो और 2 साल है आपको, करो पब्लिक का सेवा। अरे भाई सेक्रेटरीट क्या थे, और 40 साल तक रहने का सेक्रेटरीट था, उसको छोड़ दी। एक कारपोरेट हॉस्पिटल बनाया क्या इन आने के बाद? अब बाजू स्टेट में देखो, 1180 108 को एक ही दिन उन्हें इंटरव्यू वो करा, क्या कुछ भी नहीं है, खाली बाता करना उनके घर के वास्ते। अरे 2 बेडरूम बोले, कहाँ गए 2 बेडरूम? खाली हैदराबाद में 1 लाख बेडरूम 2 बेडरूम का बनाने का था, 1 लाख घर, 3000 या 4000 बनाए। और बाकी का जो है आउटर रिंग रोड के बाहर, कहीं स्मशान घाट के बाजू, वो भी कमज़ोर क्या बोले थे वो बनाने में भी कुछ भी नहीं है वो। इस बात से हमारे शर्मिलम्मा राजन नायक का बेटा, राजशेखर साहब की बेटी, ये 2004 से 2009 तक 5 साल 100 दिन जो राज चला, गोल्डन पीरियड थे, वो ज़माना फिर 2023 के बाद में 100% यहाँ पे हासिल होंगी। तो आपका मतलब है कि YSRTP जो कायम हो रही है यहाँ पर कांग्रेस, BJP और TRS के लिए एक चैलेंज है? 100%। खाली एक बात बोलो, TRS में KCR मुख्यमंत्री उन्हें अनाउंस कर लेता, भारतीय जनता पार्टी में बोलो कौन है मुख्यमंत्री, मैं मुख्यमंत्री रहता हूँ बोल के आगे बोलने वाले कोई है क्या उसमें? कांग्रेस में है क्या? कांग्रेस का तो बेहालत हो गई, वो साइकिल कांग्रेस हो गई। भाई स्वराज बनाए सो पार्टी है, वो स्वतंत्र लाए सो पार्टी है कांग्रेस पार्टी। आज तक मेरे जिंदगी में मैं 60 साल हूँ आज तक, ये इतना कमजोरी क्या है? खाली पैसे रहे तो बस है, खाली गालियाँ दिए तो बस है, गांधी भवन को तोड़ पॉलिश करे तो बस है, ATM के जैसा पब्लिक को पैसे बांट के पार्टी चलाए तो बस है क्या? अरे भाई स्वतंत्र दिए लाए तो पार्टी है आपका। तेलुगु देशम में से आके और वोट नोट में मुजरिम रह के उनको PCC प्रेसिडेंट बनाए बोले तो कितना कमजोर में है कांग्रेस पार्टी। मैं कांग्रेस पार्टी लोगों से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, वेलकम कर रहा हूँ, आ जाओ अपना राजशेखर रेड्डी साहब का राज बना लेंगे अपन, राजशेखर रेड्डी का पालन लाएंगे। ये साइकिल कांग्रेस के नीचे काम करते कर लो, अदरवाइज आप लोग जो
सही राजशेखर साहब के चाहने वाले हैं तो मैं वेलकम कर रहा हूँ। अब जी आपके तरिया आ जाओ, अपने YSRTP में आ जाओ, अच्छा राज बना लेंगे। जो राजशेखर रेड्डी साहब का राज्य थे, गोल्डन पीरियड थे, वैसा फिर चलाएंगे। INN से बात करने के लिए शुक्रिया राघव रेड्डी साहब। राइट, शुक्रिया। तेलंगाना में नई सियासी जमात आने वाली है और उसके बाद तेलंगाना की सियासत में हलचल हो चुकी है। YSRTP जो नई जमात है वो चैलेंज कर रही है दीगर पार्टियों कांग्रेस, BJP और TRS को, वो मैदान में आए, तरक्की की बुनियाद पर बात करें और YS शर्मिला आने वाले इलेक्शन में इख्तिदार हासिल करेगी। INN चैनल के लिए मैं हबीब अली, कैमरामैन मधु के साथ।